देखो भैया सुनो, अगर आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, एक बहुत ही आसान फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला, सुन लो अभी जाएगा याद। हाफ लिखो पहले x1, जब x पे 1 है तो y पे 2 और 3 आएगा, कितना आएगा भाई y2 माइनस y। जब x पे 2 है y3 माइनस y। जब x पे 3 है तो y1 माइनस y। ठीक है, फॉर्मूला है, याद करना। जब x पे 1 है तो y क्या 2 3, यहाँ पे 2 है 3 1, 3 है तो 1 2। याद करना, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो आपको 3 क्या दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 में दिया हुआ है, x1 y1 आप मान लेंगे 2 3, तो यहां से x1 कितना है 2 और y1 कितना है बेटा 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, सुनिए आराम से। उसके बाद x2 y2 कितना है बेटा -1 0, तो बेटा x2 कितना है -1, y2 कितना है 0। बेटा फिर कितना है x3 y3 कितना है बेटा 2 -4, यहां से x3 कितना है 2 एंड y3 कितना है बेटा -1। सही है, तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हाफ 2 into 4 -1 into -7 plus 6, हाफ 8 plus 7 plus 6 कितना बेटा हाफ 15 plus 6, हाफ 21/2 स्क्वायर यूनिट बेटा में क्या आगे बच्चे एरिया। बहुत सिंपल, किसी को दिक्कत इसमें बताइए मुझे, कोई दिक्कत किसी को भी? एक फॉर्मूला है, क्या है भैया, वो लिखा है x अगर 1 है तो y 2 और 3, x अगर 2 है तो y 3 और 1। नेक्स्ट पे आ जाओ, जैसे कि 1 2 3 लिख लो, x 1 है तो 2 3, x 2 है तो 3 1, और अगर x 3 है तो 1 2। ठीक है, क्लियर है? तो इसका फिर पार्ट 2 सब बच्चे खुद से कर लेंगे, इसका पार्ट 2 खुद से करेंगे। अभी लिख देंगे, पूरा मौका देंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम हो जाए ना, यूज हो जाएगा प्रॉपर तो सही रहेगा। यहाँ देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसमें फॉलोइंग आपको पॉइंट्स क्या दिए बेटा, कोलिनियर। बेटा पॉइंट्स दिए आपको कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, अगर ट्रायंगल बनेगा नहीं तो क्या मैं ट्रायंगल के एरिया को 0 मान सकता हूँ? यस सर। अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया क्या मान लो 0 मान लो। तो बेटा फिर से इसका मतलब हाफ x1 मतलब बेटा ये लाइन क्या है बेटा कोलिनियर। ठीक है, y2 माइनस y3, अगर x पे 2 है तो कितना आएगा y3 माइनस y1। बिल्कुल सही। अगर x पे 3 है तो कितना होगा बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया शाबाश। ये पढ़ है चेक कर रहा और ये क्या होगा 0, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। सही है, ठीक है। अब देखिए, अब हाफ है, अगर यहाँ पे इनटू होगा तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर यहाँ पे डिवाइड होगा, सर यहाँ पे डिवाइड होगा उधर जाके। अच्छा हाँ। अब x1 कितना है 7, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। x1 7 है, x2 5 है और x3 कितना है भाई 3।
y1 माइनस 2 है और y2 1 है और y3 k है। ठीक है, अब देखेंगे आप 7 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे 3 पे कितना होगा बेटा y1 माइनस इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। तो 7 1 माइनस k 5k प्लस 2 माइनस 3 इंटू दिस माइनस 9 इक्वल टू 0। 7 माइनस 7k 5k प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0। बेटा देखो 7 प्लस 10 17 माइनस 9 8 और यहाँ पे कितना होगा माइनस 2k। तो माइनस 2k प्लस 8 बराबर 0 माइनस 2k इक्वल टू माइनस 8। बच्चों यहाँ से मुझे k कितना मिल गया बेटा, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो पहले वाले केस में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, आपको एरिया फाइंड करना था। पूरे की पूरे एक्सरसाइज में नकुल ए की फॉर्मूला अप्लाई होगा और बेटा ये वाला फॉर्मूला सही है। कोलिजन वाले केस में आप जो एरिया का फॉर्मूला है उसको 0 के इक्वल करके जो भी आपको फाइंड करने को कहा होगा उसको आप फाइंड कर ले। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जल्दी मैं कर रहा हूं ताकि वो टाइम जो सब वेस्ट हुआ है राइट नाउ की वजह से वो हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा आपको उसका और इसका रेशियो निकालना। ठीक है, तो तुम्हारी क्लास के अंदर आके डोले मत नापा करो अपने, बोर्ड फोकस करो बेटा। बन रही है बॉडी, जानता हूं बन जाएगी बॉडी, तो है बन करो तो दिमाग में मैंने लगा एक बार 2 महीने दिमाग में बन जाएगा। तुमने सुन मर जाएगा। देखो भाई, एक मानो ट्रायंगल है एबीसी, है ना। अब बताओ, यहां से एक मिड पॉइंट P आएगा, यहां से एक मिड पॉइंट Q आएगा, यहां से एक मिड पॉइंट R आएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जिसको नहीं पता वो सुन, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ परीक्षित कि 1:1 जो हमने कल रेशियो माना था बेटा, क्या हो गया 1:1। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये पॉइंट x1 y1 है ना, और अगर ये पॉइंट x2 y2 है और हमें मिड पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। इससे मिड पॉइंट मिल जाता है, बहुत सिंपल। तो अभी हम देखिए जरा कि जो P है, P क्या है, मिड पॉइंट है इसका बेटा AB। तो यहाँ पे जो A है वो कितना बच्चे 0 माइनस 1 और जो B है कितना बेटा 2 1। प्लीज सब बच्चे ध्यान देंगे, अगर दिक्कत है तो पूछ लेंगे। ठीक, तो पॉइंट P कितना होगा देख, x1 प्लस x2 0 प्लस 2 2 तो 2 अपॉन y1 प्लस y2 0 अपॉन, तो बेटा P कितना होगा बच्चे 1 से कम। कोई समस्या? पक्का है ना। लो अभी कर देते हैं। Q क्या है बताओ मुझे, Q क्या है? Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यही है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सही है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बच्चे A कितना है 0 माइनस 1, C कितना है 0 3। अब परीक्षण, अब देख
क्यू पॉइंट कितना होगा बेटा? x1 प्लस x2, 0 प्लस 0, 0 अपॉन 2। y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 3, 2 अपॉन। यहां से क्यू पॉइंट कितना गया? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं r। भाई r क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। लिख भी देता हूं मैं, प्रॉपर हर बार लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। r इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो बेटा जी b कितना है? b कितना है? 2 1। c कितना है? 0। इसके बीच में नहीं आ रहा है बेटा बच्चे। r कितना होगा? x1 प्लस x2, 2 प्लस 0 5, y1 प्लस y2, 1 प्लस 3 5। तो कितना हो गया? 1 एंड 2। ये क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब देखो आपके पास एक बार तो कोऑर्डिनेट्स ए बी सी है ना, तो क्या इससे आप निकाल लोगे एरिया? फॉर्मूला वही है, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y2, निकाल लेंगे एरिया। बताइए मुझे समझ आ सकता। ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल कौन सा? PQR है ना, जहां पे कि P पॉइंट्स कितने बेटा? 1 0, Q कितना है बेटा? 0 1, और R कितना है बेटा? 1। बेटा एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR हमें निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से पूरा कर सकते हैं। कर लोगे? पक्का ना? झूठ तो नहीं कह रहे? अब लिख लो। तो देखो बच्चों 7.3 आ नहीं रही है ऐसे तो पर किसी के स्कूल में दे देंगे कि मुझसे पूछता रहेगा वो, तो सिखा दिया आपको मैंने 7.3। सही है। अब ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है किसके बेसिस पे? डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे। इसको हम देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है और ये अच्छा सवाल भी है। ठीक है, वो कहता है आपसे, वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि एक सर्कल है, उस सर्कल के लिए 3 पासिंग पॉइंट है। एक पॉइंट है 6 - 6, एक पॉइंट है 3 - 7, और एक पॉइंट है 3। यहां बीच में एक पॉइंट क्या है? HK। तो बेटा यहां से यहां का डिस्टेंस, अगर ये O है, ये A, यहां से यहां का डिस्टेंस ये B, और यहां से यहां का डिस्टेंस C। तीनों यहां पर मैं क्या होंगे? इक्वल। डिस्टेंस बराबर में क्या होंगे बेटा? इक्वल होगा। तो अगर मैं OC डिस्टेंस निकालूं तो होता डिस्टेंस फॉर्मूला। सुन लो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपको एक बार। जो बच्चे इन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है, जो भूल चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि आपको सेंटर फाइंड करना है, बोलो बिल्कुल भी आपको सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, तो अब कितना होगा? h - 6 का होल स्क्वायर प्लस k - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि OC का स्क्वायर कितना होगा? देखो भैया, अगर पॉइंट x1 y1 है परीक्षित और x2 y2 है बेटा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गया? समझो। तो देख, पहले इन दो बचे, इसे मान ले x1 y1 या फिर x2 y जो मानना मान ले। इसे मान ले x1 y1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसका मैंने स्क्वायर करा, इसके ऊपर से क्या हट गया? स्क्वायर रूट। फिर देखो, फिर समझो, सुनिए,
अगर बात करता हूं ओबी डिस्टेंस की, किसकी, तो इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पता है ना। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना होगा बेटा, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का स्क्वायर। फिर सुनिए OA x h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर, तो इसमें OC में पता कैसे लगेगा x1 कौन सा है x2 कौन सा है? किसी को कुछ मान लो, तब भी सेम आंसर आएगा। किसी पॉइंट को मान लो x में है, किसी मान लो x है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब भाई एक बात तो पक्की है कि सारे डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि सबके सब क्या है, रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। देखो टफ नहीं है सवाल, लंबा तो है ये पर टफ नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और सबको आपस में क्या करना है, इक्वल रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट से क्वेश्चन मान लेता हूं, इसे सेकंड मान लेता हूं, और थर्ड, तो क्या हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को आपस में क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। भाई डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, दोनों ही क्या है, r, दोनों ही क्या है, r है, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो हैं वो कुछ और मिल रहा था, ये पेपर में आ गया है, ये तो आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला तो आ रहा है। a माइनस b का होल से क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12। फिर दोबारा से a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। फिर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, है ना भाई। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए माइनस 12h है, माइनस 6h है, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो माइनस 6h आएगा, माइनस 12h प्लस 6 ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात पल्ले पड़ रही है। उसके बाद 12 के ये रहा और 14 के ये रहा, ये यहाँ जाके माइनस होगा, तो 12 माइनस 14 माइनस 2। देखो 36 प्लस 36 72, है ना, ये कितना है 58, ये कितना होगा 58 माइनस 72। बच्चों वाला काम है, h और k वाले एक तरफ कांस्टेंट, एक माइनस, तो माइनस, अभी कितना होगा माइनस 6h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 14, 2 से डिवाइड कर दो तो 3h प्लस k बराबर 7। मैंने डिवाइड किया किससे, माइनस 2, तो ये क्या आ गई बेटा 4। उसके बाद जैसे आपने 1 और 2 को इक्वल रखा है, ऐसे ही आप 2 और 3 को भी इक्वल रख सकते हो। देखो 1 और प्लस तो कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 इनको भी इक्वल क्यों रखेंगे, दोनों ही क्या है, रेडियस है। एक दो बार लिख के देखो, सवाल आसान है, ठीक है। अब देखो ये रहा 2, है ना, इक्वल है h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, इसके h माइनस 3 के स्क्वायर
अब देखो भाई, मैंने 2 और 3 को इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ भी क्या है h माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है h माइनस, तो पूरा कैंसिल हो गया। मैंने इसीलिए 1 को और 3 को नहीं रखा, ठीक है। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, फिर यहाँ भी कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इससे कैंसिल हो गया, इसे यहाँ ले जाओ 14k प्लस 6k 20, इसे वहां ले जाओ 9 माइनस 49 माइनस, तो k कितना हो गया -2। अब k तो आ गया -2, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मुझे h भी मिल जाएगा, है ना। 3h -2 बराबर 7, 3h इक्वल टू 9, h कितना हो गया 3, तो मेरे पास सेंटर कितना आ गया बेटा 3 एंड माइनस। सही हो गया। हाँ बेटा।